हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही है उनमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे बुक्स में या किसी एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्लास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों बताइए। साथ ही साथ आप जो अपने जो आंसर है वो लिखते जाइएगा, बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा, भीमसाय, राणा सांगा, राव मालदेव। तो राइट आंसर है आपका इसमें वो है ऑप्शन बी, भीमसा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? भीमसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1956, 1962, 1959। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना है वो 1959 में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। किस राजपूत वंश ने अलवर पर शासन किया? ऑप्शन ए कच्छावा, राठौड़, सिसोदिया, चौहान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी क्लासें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यूज है आप तक पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कच्छावा। अलवर पर शासन है कच्छावा वंश ने किया था। जयपुर के जो आसपास का जो एरिया है, राजस्थान में सर्वाधिक काला ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। सर्वाधिक काला ग्रेनाइट है वो सिरोही में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। कोटा का गरबा दुर्ग किस शासक ने बनवाया था? उमेद सिंह, राम सिंह, मदन सिंह, जालिम सिंह। दोस्तों, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप काउंट कर रहे हैं ना, अपना आंसर है वो आप सोच लीजिए। कोटा का गरबा दुर्ग किस शासक ने बनवाया था? उमेद सिंह। ये ऑप्शन सही है। बूंदी शैली की चित्रकला में प्रमुख विषय क्या था? युद्ध, कृष्णलीला, शिकार, नारी सौंदर्य। बूंदी शैली की चित्रकला में प्रमुख विषय क्या था? कृष्णलीला। बी ऑप्शन सही है। राजस्थान की कांस्य नगरी किसे कहा जाता है? बाड़मेर, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर। राजस्थान की कांस्य नगरी भीलवाड़ा। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। ठीक, साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? शेर, भेड़िया, तेंदुआ, काला हिरण। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। राजस्थान की किस झील को पवित्र झील कहा जाता है? सांबर झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, नक्की झील। राजस्थान की किस झील को पवित्र झील कहा जाता है? पुष्कर झील को कहा जाता है। कहाँ पे है? माउंट आबू में, और माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, कामायचा, मुरली, भपंग। मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख लोकवाद्य यंत्र है वो है कामायचा। बी ऑप्शन सही है। राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? 1960, 1958, 1975, 1965। राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना है वो 1965 में हुई थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा, प्रवाह राव, शकुंतला देवी, सुदर्शना राठी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, प्रवाह राव, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति कौन था? झालाबीदा, ताना राव, राम सिंह, हकीम खां, सूर। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था?
18 जून 1576 में हुआ था। ठीक है। और जो महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति था वो कौन था? हकीम खा सूर। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर की सेना का सेनापति है वो कौन था? मानसिंह। मानसिंह था। ठीक है, आमेर से। तो इधर महाराणा प्रताप का सेनापति था वो था हकीम का सूर, उधर अकबर का जो सेनापति था वो था राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है वो अजमेर में है। RBSC जो बोर्ड परीक्षाएं करवाता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका भी जो मुख्यालय है वो है अजमेर में है। राजस्थान की किस नदी को वन गंगा कहा जाता है? बनास, चंबल, बाणगंगा, माही। किस नदी को वन की गंगा या वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। किस राजपूत रानी ने जौहर करने से पहले अपने पति की हत्या कर दी थी? पद्मिनी, करमवती, रूपा देवी, रत्नावती। किस राजपूत रानी ने जौहर करने से पहले अपने ही पति की हत्या कर दी थी? रत्नावती। ठीक है। राजस्थान में पहला शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया? भिवाड़ी, बांसवाड़ा, अलवर, जोधपुर। ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया है? जोधपुर में। डी ऑप्शन सही है इसका। मेवाड़ में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय राजा कौन थे? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा विक्रमादित्य। कौन था? मेवाड़ में जब तीसरा साका हुआ था उसके समय राणा उदय सिंह। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1956, 1964, 1952, 1971। 1956 में हुई थी। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1956। बन्ना बर्दी किस लोक नृत्य से जुड़ा है? घूमर, गवरी, डांडिया, चरी। बन्ना बर्दी किस लोक नृत्य से जुड़ा है? गवरी से जुड़ा है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। जो गवरी नृत्य है उसमें जो अलग अलग पात्र होते हैं जिसमें एक बन्ना बर्दी भी होता है और ये गौरी लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने का प्रयास कहाँ हुआ था? अलवर, भीनमाल, नागौर, सिरोही। राजस्थान में चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने का प्रयास है वो राजस्थान में हुआ था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य। तो उन्होंने पहले ही उनको बता दिया था और वो चाणक्य है, उन चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उन्होंने इससे बचाया भी था। उन्होंने इसका जो उपाय है वो बताया था, परंतु उनको जहर देने का प्रयास हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। वो हुआ था अलवर के पास। राजस्थान के किस दुर्ग में प्रवेश निषेध किला है? सिवाना दुर्ग, तारागढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। राजस्थान के किस दुर्ग में प्रवेश निषेध किला है? सिवाना दुर्ग। राजस्थान की किस रियासत को ब्रिटिश रेजिडेंसी प्राप्त थी? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। ब्रिटिश रेजिडेंसी जो एकमात्र रियासत थी भरतपुर। डी ऑप्शन सही है। बूंदी महल की प्रसिद्ध भित्ति चित्र किस विषय पर आधारित हैं? रामायण, रागमाला, महाभारत, अलंकार। रागमाला। बी ऑप्शन सही है। ताम्रलिप्ति व्यापारिक बंदरगाह से राजस्थान की किस सभ्यता का संबंध था? बालाथल, आहड़, बागोर, कालीबंगा। तो ये आपका सही होगा। बी ऑप्शन सही का आहड़ सभ्यता से संबंध था ताम्रलिप्ति व्यापारिक बंदरगाह।
तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कैसी लगी आपको ये क्लास, और किस सब्जेक्ट पे, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग और जीके, कंप्यूटर साइंस, किस सब्जेक्ट में आपके जो आपको एमसीक्यूज चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारी क्लासें पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।